Namaskar. Today we will study about a story named Weathering the Storm in Arshama, written by Harsh Mandir. Harsh Mandir is born on 17 April 1955 in Shillong. He is an Indian author, columnist, researcher, teacher and social activist who started the Karwan-e-Mohabbat campaign in solidarity with the victims of communal or religiously motivated violence. He is the director of the Center for Equity Studies, a research organization based in New Delhi. He also served as Special Commissioner to the Supreme Court of India in the Right to Food campaign and was a member of the National Advisory Council of the Government of India set up under the UPA government. Let's start the story now. हर्ष मंडेर द्वारा अरशामा में तूफ़ान का मौसम अध्याय सभी चक्रवात के बारे में है जो कि अक्टूबर 1999 में उड़ीसा से टकराया और हज़ारों लोगों को मार डाला और सैकड़ों गांवों को नष्ट कर दिया। एक 19 साल का लड़का प्रशांत, जो कलीकुडा नाम के एक छोटे से गांव में रहा करता था, अपने गांव से लगभग 18 किलोमीटर दूर तटीय उड़ीसा के एक छोटे से शहर में गया था। वह अपने दोस्त के घर गया था, लेकिन शाम को अचानक एक अंधेरा और भयानक तूफ़ान शुरू हो गया और बहुत जल्द 350 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग में परिवर्तित हो गया। कई पेड़ उखड़ गए और उनमें से 2 प्रशांत के दोस्त के घर की छत पर गिर गए। रात तक भारी बारिश हुई क्योंकि पानी ने लगभग छत तक ज़मीन को भर दिया था। उन सभी को छत के ऊपर पूरी रात गुजारनी पड़ी और उस पेड़ के नारियल को खाकर वे खुद को जीवित रख सके थे जो पेड़ उनके छत पर गिरे थे। 2 दिनों के बाद प्रशांत ने अपने गांव वापस जाने का फैसला किया ताकि अपने गांव की स्थिति के बारे में जानने के साथ साथ अपने घर के परिवार के सदस्यों के बारे में भी जान सके। उन्होंने 18 किलोमीटर की अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन रास्ते में उन्होंने बहुत सारे विनाश देखे और जानवरों और मनुष्यों के शवों को भी देखा। लंबे समय के बाद वह आखिरकार अपने गांव पहुंच गया, लेकिन गांव के सभी 96 घरों को तबाह देखकर रोने लगा। वह आश्रय शिविर में गया और अपनी नानी और फिर अपने परिवार के सभी सदस्यों से मिला। उसने देखा कि वहाँ के लोगों की हालत कितनी दयनीय थी। प्रशांत ने बच्चों के लिए कुछ खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया ताकि उनका मनोरंजन हो सके। उन्होंने कुछ अन्य लोगों के साथ अमीरों के घरों से अनाज इकट्ठा करके भूखे लोगों के लिए अनाज की व्यवस्था की। सरकार तूफ़ान के बाद लगभग 6 महीने तक अनाथों और विधवाओं के लिए कोई संस्था स्थापित नहीं कर सकी। प्रशांत के पास खुद के लिए दुखी होने का समय नहीं था, बल्कि उन्होंने खुद को लगातार दूसरों की मदद करने में व्यस्त कर दिया। धन्यवाद।